हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन द मोम क्लासेस। और दोस्तों, ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस सीरीज़ में हम कवर करने जा रहे हैं टॉप के जो 2100 प्रश्न हैं उनको। और पिछली वीडियो में हमने 50 प्रश्नों पर डिस्कस की थी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये जो सीरीज़ है ये निरंतर चलती रहेगी। पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट आए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेंट था वो ये था कि आर.के. हिंदी ड्रामा जिनके संचालक रामू चौधरी है उनके द्वारा ये कमेंट किया गया कि काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में है 5 वेधशालाएं। 5 ये सौर वेधशालाएं जिनका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। सवाई जय सिंह जो कि आमेर के शासक थे। इसी के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस प्रकार के कमेंट आप भी ज़रूर करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट करूं जो कंटेंट जितना भी लेकर आता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। बीकानेर राज्य जिसे हम राठौड़ राज्य की शाखा कह सकते हैं। राय सिंह, भारमल, बीका या फिर जोधा। भारमल के द्वारा राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं दोस्तों। और इसी के साथ बात करें राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। बीका के द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ। हुरडा जो सम्मेलन है ये दोस्तों, ये राजस्थान के जो जितने भी राजा हैं, जितने भी यहाँ पर जो रियासतें हैं उनके द्वारा किया जाता है। और हुरडा जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य जो था ये मराठों से निपटना था। मराठे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे सभी रियासती राजाओं को और इसका मुख्य उद्देश्य था मराठाओं से लड़ना। तो हुरडा सम्मेलन जो है ये 30 जनवरी 1745, 16 जुलाई 1734, 12 सितंबर 1740 या फिर 14 अगस्त 1745। दोस्तों ये जो सम्मेलन है ये हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 16 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन होता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था ये लिखना है आज आपको कमेंट बॉक्स में। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था, किसको इसमें अध्यक्ष या फिर मुख्य बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उसका सहयोग किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मुगलों के सामने समर्पण भी किया और उनका सहयोग किया। तो वो कौन सी रियासत है, कौन सा ऐसा राज्य है। तो सबसे पहला दे रखा है बीकानेर, उसके बाद झालावाड़, आमेर या फिर मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ महाराणा प्रताप के पुत्र की बात करें तो उनके पुत्र अमर सिंह और उनके पुत्र कर्ण सिंह यहाँ पर पेश होते हैं मुगल दरबार में। तो दोस्तों बात करें तो आमेर जो राज्य है जहाँ के शासक थे कौन थे, भारमल। तो भारमल के द्वारा ये सहयोग भी किया जाता है और मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। भारमल के बाद बात करें तो उनका पुत्र भगवंदास आता है और भगवंदास का पुत्र मान सिंह होता है। और मान सिंह नवरत्नों में शामिल होने वाला आमेर का शासक था। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह यानी आजीवन ये राज्य के प्रति समर्पित रहना और राज्य की रक्षा करना, विवाह नहीं करना, इस वजह से इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा सांगा को, चूड़ा को, राणा कुंभा को, राणा हमीर को। तो राणा जो चूड़ा जो है दोस्तों, चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पिता चूड़ा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें वंश भास्कर जो कृति है, वंश भास्कर के रचयिता पूछे गए दोस्तों, इसके रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर रसखान, नैणसी, चंद्रप्रदाई। और इसी के साथ बात करें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वो है सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण जो है इसका राइट आंसर रहेगा कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। बप्पा राहुल के द्वारा। बप्पा राहुल जिसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, जिनका मूल नाम कालभोज भी बताया जाता है। और चित्रांगद ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने। चित्रांगद जो मौर्य था इसके द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है।
कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा राज प्रशस्ति का निर्माण किया जाता है राजसमंद झील के किनारे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ये नदी पूछा गया है दोस्तों। तो बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थापित हुई? घग्गर, चंबल, लूणी। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि घग्गर जो नदी है इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि हनुमानगढ़ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बेराठ का उल्लेख किया गया है? जयपुर के जो आसपास है उसका जो क्षेत्र है ये बेराठ के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र, महाभारत, पुराण या फिर रामायण? बेराठ का उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? अंतिम हिंदू शासक जिसने भारतवर्ष पर राज किया था? पृथ्वीराज चौहान, रावचंद्र सेन, हेमू विक्रमादित्य, राणा सांगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हेमू विक्रमादित्य। और ये इनको किसने पराजित किया था? पराजित किसने किया था ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। अंतिम हिंदू राजा जिसको किसने पराजित किया था ये है हेमू विक्रमादित्य। नेक्स्ट बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें हम एके कहते हैं, एके के द्वारा जालौर के किस शासक को पराजित किया गया? तो दोस्तों 1309 ईस्वी में होता है जालौर पर आक्रमण, और वहाँ के जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं कानड़ देव चौहान। और ये कानड़ देव सोनग्रा जो चौहान है इनकी ये जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं वीरम देव के साथ, इनके पुत्र वीरम देव। और इसी के साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये काफ़ी प्रसिद्ध है एग्जाम की दृष्टि से, और वैसे भी ये फेमस है जैन मंदिर जो है। दिलवाड़ा के ये जो जैन मंदिर है इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर ये रहेगा अपना क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो है विमल शाह। विमल शाह के बाद शंकरपाल या फिर तेजपाल? तो दोस्तों दिलवाड़ा के जो आदिनाथ मंदिर है उनका निर्माण विमल शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। वह कछुआ शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर के साथ सांगा का सहयोग करता है कौन? कछुआ वंश का शासक भारमल, भीमसेन, पृथ्वीराज या फिर जय सिंह? तो दोस्तों ये जो है ये है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के द्वारा राणा सांगा की सहायता की जाती है किससे लड़ाई करने में? बाबर से लड़ाई करने में। तो दोस्तों महाराणा सांगा है ये प्रमुख 4 युद्ध लड़ता है। ये 4 युद्ध कौन कौन से लड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि महाराणा सांगा के द्वारा पाती पर्वन की व्यवस्था की जाती है, प्रथा को निभाया जाता है। पाती पर्वन का तात्पर्य ये है कि सभी राजाओं को एकजुट करना और बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो यहाँ पर जो प्रमुख युद्ध हुए थे 4 ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? प्रताप सिंह बारठ को हम भली भांति जानते हैं और सबसे युवा माना जाता है ये क्रांतिकारी। गणेश देवस्कर, रामनारायण चौधरी, अर्जुनलाल सेठी, इनको कौन नहीं जानता। ये जो किसान आंदोलन है उनमें प्रसिद्ध हुए। प्रताप सिंह बारठ को परिताड़ित करके अंग्रेजों द्वारा भूख मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। गणेश देवस्कर जो है ये राजस्थान से नहीं है दोस्तों। इसी के साथ महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर? चावंड, उदयपुर, कुंभलगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? दोस्तों चावंड जो है यहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है? हरामत वाला शासक किसे कहा है? किन के द्वारा फारसी इतिहासकारों ने कहा है? भारमल को, मालदेव को, मानसिंह को या फिर राणा हमीरदेव को? मालदेव जो है ये राठौड़ वंश का एक शासक है जिसने जोधपुर में शासन किया और इनको कहा जाता है दोस्तों हरामत वाला शासक। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति है ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, बाबर, शेर शाह या फिर अकबर। हुमायूं जो है इसकी सहायता करता है मालदेव। मालदेव कहाँ के शासक है? ये जोधपुर के शासक है और इनकी सहायता न करने को कहा जाता है शेर शाह सूरी के द्वारा। और फिर मालदेव और शेर शाह
सूरी जो है इनके बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें शेरशाह सूरी है ये पराजित होते होते विजय होता है। इस वजह से ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इस युद्ध के अंदर 2 वीर सेनानायक वीर गति को प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये जो शेरशाह सूरी है ये कहता है कि अगर ये 2 सैनिक मेरे साथ होते, ये सेनापति मेरी सेना में होते, तो मैं पूरे भारतवर्ष को क्या पूरे विश्व को जीत लेता, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था। तो वो कौन थे, उनका जिक्र आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह, भारमल जो कि आमेर का शासक है, उनकी पुत्री है कौन, जोधाबाई, उनका विवाह अकबर के साथ कब किया, 1562 में दोस्तों चंगताई खां और मजनू खां की सहायता से भारमल मिलता है अकबर से। और दोस्तों अकबर जो है ये प्रति वर्ष कहाँ पर आता था, अजमेर आता था, ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो जोधाबाई का विवाह है भारमल की पुत्री, इनका विवाह जो है ये सांबर में होता है। दोस्तों कब होता है, 1562 में। सांबर को दोस्तों अकबर की विवाह स्थली भी कहा जाता है। सांबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 8.7% भारत का नमक उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी झील है दोस्तों। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी। बीकानेर की देखा हमने, राव बीका के द्वारा स्थापना की जाती है, तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई। तो जोधपुर जो राज्य है इसकी स्थापना 1445, 1459, 1454 या फिर 1440, 1440 में होती है। जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा के द्वारा, जो कि राव सिंहा के पुत्र थे। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसने करवाया। तो दोस्तों यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन एकजुट होकर आए हैं। मत्स्य महाजनपद है और इसकी राजधानी विराट नगरी है। और यहाँ पर ये जो उत्खनन हुआ है, जो प्राचीन सभ्यता मिली है, इसका उत्खनन किसने किया है। पहला ऑप्शन बी बिलाल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बी के थापर। तो दोस्तों ये जो मत्स्य महाजनपद है जिसकी राजधानी विराट नगरी है, इसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में रामदेव जो है रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में, वर्तमान में इसे रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका क्या था, भटनेर, रुणेचा, माड़ या फिर गढ़विटली। तो दोस्तों गढ़विटली, माड़ ये जैसलमेर के क्षेत्र है। भटनेर जिसे भूपत भाटी के द्वारा स्थापित किया गया। रुणेचा इसका प्राचीन नाम है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, अलवर, भरतपुर, गंगानगर या फिर झालावाड़। तो दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो थार का जो मरुस्थल है उसका प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। गुर्जर जो थे, गुर्जरों ने मेवाड़, झालावाड़, भीनमाल। भीनमाल जो है ये दोस्तों जालोर का प्राचीन नाम है और भीनमाल जालोर का क्षेत्र है। गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चावड़ा राजपूत राजवंश राजस्थान में कहाँ पर शासन करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। चावड़ा जो है दोस्तों ये झालावाड़ बिल्कुल नहीं। इसी के साथ मेवाड़, जयपुर, आबू जो क्षेत्र है यहाँ पर चावड़ा शासकों द्वारा शासन किया जाता है। राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर कहा जाता है। प्रतिहार, राठौड़, चौहान, परमार। परमारों के साथ ही जुड़ा होता है दोस्तों कौन, प्रतिहार। तो यहाँ पर प्रतिहार जो शासक है इन्हें कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार। जैसे हम लिखते हैं ना गुर्जर प्रतिहार शैली, जो हम स्थापत्य कलाओं में शैली का अध्ययन करते हैं, निर्माण कार्यों में जिन शैलियों का अध्ययन करते हैं, सहेलियों का नहीं दोस्तों, शैलियों का जो अध्ययन करते हैं। राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे। तो अधिकांश जो राजपूत है किस राजवंश के मुख्य राजवंश जो इसके सामंत थे, परमार, प्रतिहार, चौहान या फिर चंदेल।
ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रतिहार जो है इनका जो वर्चस्व है वो अधिक रहा है, इनके सामंत रहे हैं सभी राजपूत। राजस्थान में कहाँ पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो कौन है दोस्तों, ये है गुहिल। और गुहिल जो है ये मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में शासन करते हैं। आबू में हमने देखा कौन से चावड़ा राजपूत, सांचौर, चाकसू या फिर चित्तौड़। तो दोस्तों यहाँ पर चाकसू जो है यहाँ पर गुहिलों ने शासन किया और उसके बाद ये चौहानों की अधीनता स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है, यानी परमारों में सर्वोच्च स्थान रखने वाला मरुमंडल महाराज कहा जाता है? कुमारपाल, सिद्धराज, नरेंद्र, शंकर वर्मन। तो यहाँ पर दोस्तों सिद्धराज जो है इसने सिद्ध कर दिया कि ये मरुमंडल में महाराज है, यानी महान शासकों में प्रतिहारों में ये जाने जाते हैं। सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया? तो सांगानेर जो है ये कहाँ पर बसाया सांगा ने? तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों अलेमपुर, फतेहाबाद, मोजमाबाद, खिजराबाद। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मोजमाबाद जो है यहाँ पर सांगा ने शासन किया, इस पर अधिकार किया और इसको सांगानेर के नाम से बसाया। अब सांगानेर का प्राचीन नाम पूछा जाए, सांगानेर जो कि वर्तमान में जयपुर में स्थित है, इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो मोजमाबाद। मोजमाबाद जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद नाम रखा था, उसी प्रकार ये मोजमाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कछवा वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह या फिर राज सिंह? तो दोस्तों यहाँ पर जगत सिंह जो है इनके द्वारा, कछवा वंश के शासक है जगत सिंह, और ये संधि करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था? सागरमल गोपा, जोरावर सिंह बारठ, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा। तो ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्हें हम जोरावर सिंह बारठ कहते हैं, जिन्हीं के भतीजे थे कौन? प्रताप सिंह बारठ। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, जोधपुर या फिर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सी रहेगा चित्तौड़गढ़, जयपुर। जयपुर में स्थित है कौन सा महल? चंद्र महल। चंद्र महल दोस्तों, चंद्र महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध चंद्रमहल जो है ये जयपुर में स्थित है, अन्यत्र तो चंद्र महल कई है। निम्न में से कहाँ एक मीनार मस्जिद है? झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। एक मीनार मस्जिद दोस्तों जोधपुर में स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक मीनार कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद जो है, ये उखा मस्जिद नहीं दोस्तों, ये उषा मस्जिद है, और ये प्राचीन मंदिर था जिसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। अजमेर, बयाना, गागरोन, कोटा, ये बयाना भरतपुर में स्थित है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के किस स्थान को जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, रणथंभौर, आमेर। तो जौहर जो किया था, जौहर जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता था, वीर जो स्थानियाँ होती थी उनके द्वारा किया जाता था, तो जौहर के प्रमाण हमें रणथंभौर से मिलते हैं, जहाँ पर 1301 में प्रथम साका होता है जिसमें केसरिया एवं जौहर होता है। रावल रतन सिंह ये तो मेवाड़ के शासक है, वहाँ पर हमीर देव चौहान के नेतृत्व में और उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में। संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार है। ये संस्कृत भाषा का है रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ है दोस्तों। एकलिंग महात्म्य जो है, एकलिंग जी की पूजा कौन करते थे? तो मेवाड़ के शासक करते थे, और एकलिंग जी जो है ये शिव जी के भक्त थे और एकलिंग जी के रूप में पूजा करते थे, स्वयं को उनका भक्त मानते थे। राणा सांगा, कुंभा, प्रताप या फिर राणा हमीर। तो एकलिंग महात्म्य की रचना राणा कुंभा के शासनकाल में इनके द्वारा रचना की जाती है। किस स्थान पर नेहर खां की मीनार स्थित है? तो नेहर खां की मीनार, एक मीनार देखिए हमने, एक मीनार मस्जिद जो कि जोधपुर में है, तो नेहर खां की मीनार जो है कोटा, झालावाड़, टोंक या फिर बूंदी।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोटा में स्थित है नेहर खां की मीनार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 89 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर। तो दोस्तों त्रिपुरा जो सुंदरी है इनका मंदिर उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर डूंगरपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन रहेगा, बांसवाड़ा में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। राजस्थान में महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मरण मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त होती है? कालीबंगा, गागरोन, रेड या फिर इसी के साथ नेनवा। तो दोस्तों नेनवा जो स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है, ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप भली भांति पटवार का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो नेनवा आपको बिल्कुल पता होगा, जहाँ पर महिषासुर मर्दानी की क्या मरण मूर्तियां मिली हैं। मिट्टी से जो बनी हुई मूर्तियां होती हैं उन्हें मरण मूर्तियां कहा जाता है। चावंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई? चावंड जो है ये उदयपुर में स्थित है और यहाँ पर जो चित्रकला शैली पनपी ये किन के शासनकाल में? राणा अमर सिंह, हमीर, राणा प्रताप या फिर राणा सांगा। तो राणा प्रताप इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। राणा प्रताप के शासनकाल में चावंड चित्रशैली का विकास होता है, यानी शुरू होती है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, राव चूड़ा किसका पुत्र था? राव चूड़ा जो है जिन्हें हम मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, राणा लाखा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या फिर राणा जार सिंह। राणा लाखा जो है इनके पुत्र है राव चूड़ा। और राव चूड़ा जो है ये भीष्म प्रतिज्ञा क्यों करते हैं? क्योंकि राव जोधा की जो बहन है हंसाबाई, उनका विवाह का प्रस्ताव आता तो है राव चूड़ा के लिए, लेकिन राणा लाखा जो है उनसे मोहित हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। जो भी वहाँ की जो विशेषताएं रही हैं, व्यवस्था रही है, परिस्थिति रही है, उनके आधार पर राणा लाखा जो है वो हंसाबाई से विवाह करते हैं। और हंसाबाई ये शर्त रखती है कि आने वाला शासक जो होगा ये मेरा पुत्र होगा। तो वहीं पर राव चूड़ा ये भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं और इसी के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं जी। 93 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, किस मुगल शासक के समकालीन जयमल व फत्ता थे? तो मुगल शासक पूछा गया है दोस्तों। मुगल शासक की बात करें तो जयमल जो कि खूब लड़े थे, फत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर शासक के बारे में पूछा गया है। तो ये मेवाड़ में एक शाखा होता है जो कि कब होता है ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। अकबर के शासनकाल में मेवाड़ में एक शाखा होता है जिसका नेतृत्व एक वीर स्त्राणी के द्वारा किया जाता है। और इसमें जयमल, फत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। 1948 में मत्स्य संघ का निर्माण होता है 18 मार्च 1948 को। इस मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर रखी गई? एकीकरण से लिया गया क्वेश्चन है। भरतपुर, अलवर, धौलपुर या फिर जयपुर। अलवर को राजधानी बनाया गया और भरतपुर का जो लोहागढ़ है इसमें इसका आयोजन किया गया, इस कमेटी को बनाया गया और राजधानी अलवर को रखा गया। राजस्थान की किस रियासत में राठौरों का राज नहीं था? राठौड़ कहाँ पर शासन नहीं किया था? किशनगढ़ में बिल्कुल। यहाँ पर किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ की स्थापना की जाती है। और झालावाड़, इसी के साथ बात करें बीकानेर, जोधपुर, तो झालावाड़ जो है यहाँ पर राठौड़ों के द्वारा शासन नहीं किया जाता है। प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? प्राचीन काल में सत्यपुर। सत्यपुर जो है झालावाड़, तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है, जोधपुर जिसे मंडोर कहते हैं, झालावाड़, इसके साथ सांचौर जो है इसको सत्यपुर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? बख्तावर सिंह की छतरी जो है ये दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? बख्तावर सिंह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बूंदी, नागौर, अलवर, जयपुर। अलवर को बनाया गया था मत्स्य संघ की राजधानी और यहीं पर स्थित है बख्तावर सिंह की छतरी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज थर्ड जो थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके दरबारी कवि है पृथ्वीराज विजय के रचनाकार, साहित्यकार। तो विजय में देखो दोस्तों, विजय जो शब्द है इसमें कॉम्बिनेशन मेथड ये है कि इसमें जय भी आता है और जय से ज्यानक, ज्यानक के द्वारा
इसकी रचना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा, जयानक। इसी के साथ भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो भरतपुर का दुर्ग जिसे हम लोहागढ़ कहते हैं और जाटों का प्लोटो जिसे कहा जाता है, सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अकबर का वह सेनापति जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार के अफगानों के विद्रोह का दबाया था, और अकबर का वो सेनापति जिसे अकबर 9 रत्नों में शामिल करता है, 7000 की मनसबदारी प्रदान करता है, पहले बंगाल को, फिर उड़ीसा को, फिर बिहार को अकबर के कदमों में डाल देता है, तो वो कौन था? तो दोस्तों वो सवाई जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह या फिर राजा भारमल। तो राजा मान सिंह जो है ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और 7000 मनसबदारी प्राप्त करने वाले एकमात्र राजपूत शासक थे। इसी के साथ आज के सेशन में हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। खम्मा गणिसा। राम राम सा।